की महत्ता को समझते हैं ना, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल लाने की क्या जरूरत है आपको? एंगल हम कहां, आपको टोपी वाले दिखते हैं, फिर आपको मुस्लिम आप ही एंगल तो नजर लेके आएगा, आए और कौन लेकर आया? आपको तो साहब? कहने से परहेज है उनका। आपको तो माता कहने से परहेज है। आपने 5 भाई, से 24 में से एक का नाम आप नहीं बता पाए। वो कोई भी हो, इससे पहले आपने लंबी लिस्ट की बात की ना कि इधर के ज्यादा निकलेंगे, उधर के कम निकलेंगे, तो मतलब आपने सीधे कह दिया ना कि उधर के ज्यादा है। सब ब्राह्मणों का नाम आपने बता गौ दिया, माता गलत है ये कह रहे हैं ठीक गौ है, इस माता पचड़े नहीं में कह नहीं, सकते, हमारी माता नहीं है। ज्यादातर सर ब्राह्मण है आप कह रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर सर ब्राह्मण है। आप नाम बताइए ना एक का। फिर वही बात, उसी नहीं तो पर आप debate इतनी है। देर से नाम नहीं बता पा रहे ना गुलाब सरवर जी। आप उसी पर है, आप जैसे लोगों के पढ़ लिख के आइए, आप तब तक ब्राह्मणों को निकाल टारगेट लीजिए, करना तब बंद तक करिए। आप नाम निकाल लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आपके गूगल पास सब करिए, फोन नाम में निकालिए, स्टैंड बाय पे रहते हैं, आप नाम निकाल लीजिए, आप नाम निकाल लीजिए। पूनम चौहान जी भी इस वक्त जुड़ गई है, एक सेकंड सर, पूनम जी भी जुड़ गई है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पूनम जी भी इस वक्त जुड़ चुकी है और इस फिल्म में एक्ट्रेस रही हैं पूनम जी, और बहुत शानदार किरदार और दमदार किरदार पूनम जी आपने निभाया है। लेकिन इंदिरा गांधी का किरदार और इंदिरा गांधी के किरदार से उपजा हुआ विवाद, फिर हम वापस लौट कर आते हैं कि पुरानी सरकार को कोसने का काम किया गया, फिर तथ्यों को शामिल किया गया या फिर पॉपुलैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। क्या वो तथ्य जो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ कंट्रोवर्सी आधारित हम आगे बढ़ते जाएंगे? जी, see, thank you so much first of all to taking me here in the panel. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सिनेमा में कोई ऐसी मूवी बन रही है जो गाय पे आधारित है। देखिए, गाय हमारे हिंदू धर्म का मर्म है। कहा है जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म धाम से बड़ा कर्म है, और कर्म कांड से बड़ा मर्म है, और सबसे बड़ा वह छोटा सा इंसान है, अगर वह प्यार करे तो यह धरती स्वर्ग समान है। आप देखिएगा, गाय माता जो हिंदू संस्कृति की और सनातन की रीढ़ की हड्डी है, आप ये देखिए उस गाय पर पहली बार फिल्म बन रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी चौधरी जी को, जिन्होंने एक ऐसे मुद्दे के बारे में सोचा। ये एक ऐसा थॉट भी अपने आप में समाज सुधार की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज आपने बात की फिल्में समाज का आईना होती हैं। जी हाँ, फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या वाकई में फिल्में वो रोल अपना या उत्तरदायित्व निभा पा रही हैं कि वो समाज को आईना दिखा पाए या उनका मार्गदर्शन कर पाए समाज का? नहीं तो कोई भी फिल्म बनेगी तो उस पर ऑब्जेक्शन होने लगेगा, फतवे जारी होने लगेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकलने लगेगा। चाहे आप केरला फाइल्स उठा लीजिए, आर्टिकल 370 उठा लीजिए, या मैं और अनगिनत बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको लेकर समस्या होने लगती है। तो दिखाओ तो समस्या, और ना दिखाओ तो सब चुप चुप गप गप एकदम शांत रहता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं एग्री करूंगी चौधरी जी के पॉइंट से और मनोज तिवारी जी के पॉइंट से। आप जाके देखिएगा तो सही फिल्म में है क्या। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी। यह फिल्म गोदान, इसमें एक नहीं, इसमें मल्टीपल मैसेज हैं। भारतीय समाज जिसकी जड़ें सनातन धर्म है, और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी एक बात, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, धर्म की जड़ हमेशा हरी। वहां पे ये नहीं लिखा गया धर्म कौन सा, हिंदू भी धर्म है, ईसाई भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है। हर धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। हर धर्म एक दूसरे की अच्छाई की और मानवता के कल्याण की, और सिर्फ मानवता नहीं, हर पशु पक्षी के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण के बारे में बोलता है। कोई भी धर्म एक दूसरे से काटता नहीं, लेकिन फिर उसमें लेकिन उसमें फिर जो आपका किरदार है ना मैम, फिर वो एक पुराने शासनकाल की तरफ इशारा करता है, एक सरकार की तरफ लेकर जाता है, उसको सेंटर में ऐसे लेकर आता है कि जैसे सारी समस्या तभी थी, तब जब जो सरकार रहती है वो उस हिसाब से फैसला लेती है। लेकिन इसमें उस कंट्रोवर्शियल चीज को उठाया गया जिसको लेकर संभवतः विवाद हो सकता था। फिर हम वापस इसी बात पर आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है अनन्या जी कि जो भी गीत या आवाज जब भी आप देते हैं तो वो कहते हैं कि जोड़ने का काम करती है लोगों को। यहाँ जोड़ने का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर उकसाने का काम कर रही है। लेकिन तो मकसद जोड़ना था या मकसद उकसाना था? लेकिन गीत में ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। गीत में तो सिर्फ देशवासियों के लिए एक ललकार है। मैंने जो गीत गाई है वो तो एक आरती है जो आमतौर पे हम सभी गा सकते हैं। जैसे हम धरती माँ के लिए एक आरती गाते हैं, जैसे हम अपने भगवान के लिए गाते हैं, वैसे हम गौ माता के लिए गा रहे हैं।
और दूसरी बात ये कि अगर उस किसी भी ऐसे गीत में कोई ऐसा जिक्र नहीं है जो किसी भी विवाद को ज्यादा महत्व देता हो या किसी भी विवाद को बढ़ाए, फिल्म में है कोई गीत ऐसा नहीं है। सिर्फ एक जो गीत है वो देशवासियों को लेकर है कि गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, क्योंकि तुम भी तो दूध पीते हो उनका, तुम पीते भी उन्हीं का दूध हो, काटते भी उन्हीं को हो, तो तुम जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद क्यों कर रहे नहीं, हो? पर इसमें सब शामिल है ना, तो सब शामिल है ना, लेकिन इसमें सब शामिल है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना कि फिर उसमें सब शामिल है, लेकिन चुभन तो फिर एक ही जगह ज्यादा हो रही है ना, वजह क्यों? ये चुभन टोपी को लेके ये लोग जो बात कर रहे हैं, जब इस देश में कोई मुसलमान व्यक्ति किसी का रेप करता है तब क्यों नहीं चुभन होती और तब क्यों इनकी आवाज नहीं निकलती है? बिल्कुल अपराधी होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना कोई धर्म का लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो विवाद करते हैं। अगर हिंदू बिल्कुल अभी सब एक जाहिर हो मिनट, जाता है। फिर बिल्कुल तुझे आपके पास जाहिर हो रुकिए, जाता है। उसके बाद में आपके पास एक मिनट पहले उनको सुन लीजिए, पहले कुछ पता नहीं चलेगा आप लोग को ऐसे। हम आपको बता रहे हैं, आप एक एंकर हैं, आप यहाँ पे रोज हजारों खबर पढ़ती हैं। अगर हमारे देश में हमारे समाज से कोई हिंदू लड़का कोई अगर रेप करता है तो क्या हम विवाद पैदा नहीं करते? हम हिंदू हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमारा हिंदू भाई किया है तो हम उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे? आप क्यों नहीं आके उन लोग को लेके लाइन से खड़े होते हैं? आप लोग बचाते हैं। कैसे? कौन कह रहा है बचाते हैं? किसने कहा बचाती है? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो हलाल कर रहे हैं गाय को मैं लेके आता हूँ सामने? सपोर्ट ही नहीं किया। तो आप उन सामने देखिए, आप सभी को पता है, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं। आप सभी तिरंगा को, यात्रा निकाल चुके हैं। अरे वो तो आप क्या बात कर रहे हो, आपको भी पता है। आप माइंडसेट बना के आए हैं। अच्छा, बात क्या है इसमें अनन्या जी, एक सेकेंड, सरवर साहब को इस मामले में तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन जहां पर क्लैरिटी लेनी चाहिए फिल्मों को लेकर, वहां पर विवाद आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी पता है, परसेप्शन का खेल है ना गुलाम सरवर साहब, सब परसेप्शन का खेल है कि परसीव कैसे करते हैं और परसीव करने के बाद नैरेटिव क्या बनाते हैं। अरे तो उसमें क्या कुछ भी फैक्ट नहीं है क्या? सारा का सारा फिक्शन है क्या? सारा फिक्शन है क्या? माइंडसेट डेवलप करने के लिए, एक कम्युनिटी विशेष खिलाफ नफरत को प्रमोट करने के लिए इस तरह की छोटे बजट की फिल्में बनाई जाती हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। कंट्रोवर्सी तो आप दे रहे हैं ना लोकप्रियता, फिर तो आप लोकप्रियता दे रहे हैं, आप लोकप्रियता दे रहे हैं फिर। मैं वहां तो मान रहा हूँ इस बात को, वो तो मजबूरी है, इनको पता है। नहीं, मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? आपको लग रहा है कि इसमें हमें घेरा जा रहा है इसीलिए आप लोकप्रियता दे रहे हैं, तो लोकप्रियता मत दीजिए। ओके, प्रमोशन हो गया। लगातार गलत बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ पूर्णिमा पर। जी, धुरंधर बात मूवी बताइए। सबसे बड़े बजट की मूवी है जिसका इतना विरोध किया गया। धुरंधर मूवी से भी आपत्ति है, इनको पूछ लीजिए इन्होंने धुरंधर देखी है कि नहीं देखी है, अच्छी लगेगी नहीं? धुरंधर कैसी मूवी है? बड़े बजट की कैसी मूवी है?